नमस्कार मित्रों, एक बहुत अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये है कि ये पीसीएस फाइनली मतलब 5 सालों के इंतज़ार के बाद उत्तराखंड पीसीएस की नई वैकेंसीज आने वाली है। आप सभी लोगों ने आई थिंक ये पेपर देखा होगा जो कई ग्रुप रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये, क्योंकि रिसेंटली जो सहायक अभियोजन अधिकारी का पोस्ट है वो उन्होंने विज्ञप्ति डाली है, एडवर्टाइज किया है और ऐसा लगता है कि बाकी पोस्ट भी आने वाली हैं। वैसे भी चुनावी साल है तो आने वाली तो है, ये पक्का है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 300 पोस्ट हैं अपर और लोअर पीसीएस की मिला करके 161 प्लस 49 एग्जैक्टली 300 पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं और अब आपको अगर आपने अभी तक भी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक बहुत नहीं लगेगा। कुछ लोग का कहना है इसी शुक्रवार को पोस्ट आने वाली, और ऐसा भी सुनने में है मैक्सिमम अगस्त मंथ में आ ही जाएंगी, बिकॉज तभी आप नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर इलेक्शंस हो जाएंगे तो कम से कम एक कहने की बात है कि हम एग्जाम करा दिया। बाकी लोगों के लिए अगर आप वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा देना तो वो पोस्ट आने वाली हैं, सहायक अभियंता, अगर इन सब के लिए भी आप एलिजिबल हैं खुश हो जाएं, काफ़ी सारी पोस्ट इसमें आने वाली है। वैसे सहायक अभियंता के लिए जहाँ जानता हूँ इसमें पॉलिटेक्निक चाहिए होती है। तो एनीवेज सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि उत्तराखंड का जो अपर पीसीएस है उसका सिलेबस किस तरीके का है, किस तरीके का उसका पैटर्न है, और क्या आपको सोर्सेस मिल सकते हैं हमसे ओरेकल आईएएस से इजीली अवेलेबल। कुछ फ्री सोर्सेज हैं, कुछ पेड सोर्सेज हैं, किस तरीके से आप जो ये पूरा का पूरा एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको उसकी तैयारी हमारी तरफ से कर सकते हैं। तो दो पेपर्स होते हैं प्री एग्जाम में उत्तराखंड पीसीएस के। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, 150 क्वेश्चंस। सेकंड पेपर सी सेट का। अब ये बात चल रही है कि इस साल से सी सेट क्वालिफाइंग हो जाए। 2012 और 16 में लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, पेपर तो बाद में हुआ था, बट इट वाज द एडवर्टीजमेंट ऑफ 2012 एंड 2016, दोनों में ही सी सेट क्वालिफाइंग नहीं था, उसके मार्क्स काउंट होते थे। बट सिंस देन रिस्पना में बहुत पानी बह चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है। और अभी तक तो यही हवा बनी हुई है कि आपका जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज होगा और जो सेकंड पेपर सी सैट का है उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो दिस विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर। और यूके पीसीएस का अभी तक का जो जनरली क्वालिफाइंग पेपर्स का क्राइटेरिया रहा है 35%। 35% जनरली आपको उसमें लाने होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको मैथ्स में इंग्लिश में प्रॉब्लम थी उनके लिए एक आसान चीज़ यहाँ पे एक अच्छा स्टेप यूके पीसीएस ने लिया है। दोनों ही पेपर 2 आवर्स ईच के होंगे। जो सिलेबस है ब्रीफ में देखो, सिलेबस है 2 किलोमीटर लंबा, वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे भी, उनकी वेबसाइट पे भी, और इजीली आपको पता चल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सामने मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे आपको ढूंढना पड़ेगा क्या क्या टॉपिक्स। ये तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के नाम है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो उसमें डिटेल में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट में वो प्री हिस्टोरिकल टाइम्स यानी हड़प्पा से भी पहले का जो पीरियड है वहां से लेकर के एकदम नेशनल मूवमेंट तक सब कुछ कवर करते हैं, एवरीथिंग। मतलब आप ये समझ लो कि मौर्यन एम्पायर, हड़प्पन जो पीरियड था वहां से लेकर के 1947 ही नहीं, उसके बाद तक का भी कुछ पीरियड वो लोग पूछ सकते हैं। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस इन जनरल वहाँ पर दिया हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा हुआ है, पूरा उसमें पूछा जाएगा। देन इंडियन पॉलिटी, दिस इज नॉट ओनली पॉलिटी बट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी जो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिकली इकोनॉमिक्स का पेपर है, सोशल डेवलपमेंट नाम जोड़ दिया है क्योंकि वो उससे जो स्कीम्स वगैरह की जो होती हैं वो भी प्रोमिनेंटली पूछी जाती हैं एग्जाम में। देन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, और लास्ट में जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, वो उत्तराखंड जोड़कर पूछा जाएगा। यानी उत्तराखंड की एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की, वर्ल्ड ज्योग्राफी,
इंडियन ज्योग्राफी के साथ उत्तराखंड की भी ज्योग्राफी, उत्तराखंड की भी पॉलिटी, सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उन्होंने इसको अच्छे से एनालाइज करके यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में, अभी तक उत्तराखंड बनने के बाद से जो 6 बार पेपर हुआ है, 2003, 5, 8, 10, 12, 16 का पूरा एनालिसिस करके हमने किस पेपर में किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आया था लिखा है। तो हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। अगर आप देखोगे सिर्फ 2008 में 3 मार्क्स की आई थी, बाकी सब जगह एटलीस्ट 15, 19 मार्क्स, यानी 10 से कम 10% जो आपका पोर्शन होगा वो हिस्ट्री का होने वाला है। एंड दिस इज नॉट इंक्लूडिंग उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड तो अलग ही है। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है आप देखोगे इन जनरल हिस्ट्री के आसपास का ही, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको दिखेगा कि लगभग लगभग बराबर का ही। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐड करो ना, अराउंड 35 to 45 क्वेश्चंस के बीच में आपको मिल जाएंगे। 2010 में ज़्यादा पूछ लिया था, लेकिन बाकी जगहों पे अराउंड दिस नंबर आपको दिख जाएगा कि पूछा जाता है, 35 to 45 क्वेश्चन। बेसिकली आपका जो 30% पेपर है ना, वो मिला करके हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है। एंड देन कम्स पॉलिटी। 2012 में बहुत ज़्यादा पॉलिटी से पूछ लिया था, लेकिन इन जनरल इतना नहीं पूछते। अगर आप नए पैटर्न की बात करें तो हाँ, ये भी 10% पूछा जा रहा है एवरेज। देन उसी लगभग प्रोपोर्शन में इकोनॉमी भी पूछी जा रही है। अब आता है ब्लॉकबस्टर आपका पार्ट, करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में नए पैटर्न में कम से कम पूछा जाता है। एटलीस्ट 20 मार्क्स, 20 से 29 मार्क्स का आ गया था 2012 में। उत्तराखंड का स्पेशल पे जोर भी रहता है कि इसको पूछा जाना चाहिए ताकि स्टेट के हमारे जो बच्चे हैं उनको एक एज रहे। तो 2006 28 मार्क्स का पूछा गया था। कम से कम आप देखोगे 10-12 मार्क्स का तो ये आता ही आता है। ठीक है। साइंस एंड टेक अगेन एक बड़ा पोर्शन है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है। कभी भी आप देखोगे 25 नंबर से कम का नहीं पूछा। तो साइंस एंड टेक में जितनी भी चीज़ें आती हैं कम से कम 25 मार्क्स का ये पूछा जाता है। एंड देन रैंडम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको 5-10 नंबर के होते हैं। उस पर अगर आप नहीं भी जोर दोगे, अगर क्योंकि ऊपर का सब कुछ डिफाइंड है, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स छोड़ दो तो उत्तराखंड स्पेशल, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस डिफाइंड है। और वो अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल की हो जाती है। किसी ईयर में आप देखोगे तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए, करंट अफेयर्स और रैंडम क्वेश्चंस। रैंडम तो बिल्कुल भी ध्यान मत दो। करंट अफेयर्स का ऐसा है कि कवर करेंगे डेफिनेटली, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बट डोंट ओवर डू इट। तो फोकस अगेन उस पर ही करना है जो डिफाइंड है, जो सीमित है, वो आप आसानी से कवर करके कह सकते हैं हाँ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक कवर कर लिया है। चलो पेपर 2 का अगर सिलेबस देखें तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है अंग्रेजी, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से यहाँ पे दे रखा है। कुछ चीज़ें उसकी आपको बाकी जगहों पे भी मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ होती है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी एटसेट्रा नाम से इन्होंने लिखा हुआ है। उसमें वही कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ही आसान, ब्लड रिलेशंस वगैरह जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली, और इस बार तो वैसे भी आपको क्वालिफाई ही करना है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपका पहले से ही बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस साइड के हो तो छोड़ ही दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका थोड़ा गड़बड़ है, आप प्रिपेयर जरूर कीजिए, लेकिन इसमें भी आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं। कुछ टॉपिक्स पे जोर दीजिए, हर टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टॉप नहीं करना, ये आपको मेरिट नहीं दिलाएगा, केवल क्वालिफाई करना है। और मैथ्स का पार्ट इसमें भी है, जिसको न्यूमरेसी के नाम से जान आता ही है। मैं तो रेकमेंड करूंगा आप मैथ्स का थोड़ा पार्ट कर लो, लॉजिकल का कर लो, अंग्रेजी को मारो गोली, आराम से आप इसमें निकल जाओगे। ओके, फ्री सोर्सेज। अब हमारी तरफ से आपको क्या चीज मिल सकती है ओरेकल आईएएस की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन कोचिंग। मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा क्या मिल सकता है। तो ये हमारी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, लोअर एज वेल एज अपर। तो उस पर आप जरूर जाइए। काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 साल से हम उसको रन कर रहे हैं, रेगुलरली चला रहे हैं।
तो उसमें बहुत सारा मटेरियल जमा हो चुका है जो आप ही लोगों के लिए है, उत्तराखंड स्पेसिफिक है और बहुत काम आने वाला है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आपने उस वेबसाइट पे दिया हुआ सारा कंटेंट कर लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी उत्तराखंड का प्री एग्जाम निकालने के लिए। ukpcs.org पे आपको सिलेबस भी मिलेगा, इजीली वहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे सिलेबस के साथ में ही, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर लो। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी भी उसमें मिल जाएगी, आप देखोगे क्विजेज आपको मिल जाएंगी वहाँ पे बहुत सारी, मोर देन 100 क्विजेज, मतलब हजारों क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं जो उत्तराखंड के पेपर्स से हमने लिए हैं, पास्ट पेपर्स से, ठीक है, नॉट ओनली पीसीएस पेपर्स बट फ्रॉम अदर पेपर्स। एनसीईआरटीज दुनिया भर की आप वहाँ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, क्योंकि उससे बहुत सारा पूछा जाता है। एंड देन टॉपर्स इंटरव्यूज, अगर आपको जानना है एक्चुअली में हमने किस तरीके से हम पढ़ाई करवाते हैं, किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उसमें 2006 और अपर पीसी में ही टॉपर्स सिलेक्टेड लोग डाले गए, जरूर पढ़ें। दूसरा, आप जा सकते हैं हमारा जो नया पोर्टल है पढ़ाई के लिए पर्टिकुलर, जिसमें हम करंट में कोर्सेज चला रहे हैं। ukpcs.org में तो वो चल रहा है पुराना, उसमें काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। class.oracleis.org, इस पर आप जाएंगे, आपको मिलेगा एक फ्री कोर्स जो उत्तराखंड में हम डालने वाले हैं। उसमें आपको रिविजन मटेरियल भी मिलेगा, 4 सब्जेक्ट्स हैं, साथ साथ में इसमें आपको कई सारी क्विजेज भी मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सीधे जाइए पे आप अपना अकाउंट बनाइए, हमको एक बार आप बता दीजिए, अगर आप देखोगे तो आपको इसके आई एम सॉरी, आपको जो हमारा ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कुछ लिंक्स मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, साथ साथ में किस तरीके से जाना है उसके लिए भी लिंक मिल जाएगा, यानी class.oracleis.org का, ukpcs.org का, वहाँ पे आप जाइए। वहीं पर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट और कोर्स भी लॉन्च करने वाले। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें पढ़ करके शायद आपको हेल्प कर सकते हैं हम लोग क्लियर करने के लिए, आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फाइनल कमेंट्स, आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं या हमारे साथ कैसे भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर सब्जेक्ट को आपको बराबर ध्यान, इसको ज़्यादा देना है, मैं बता, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। एक बार आपने लेटेस्ट से हिस्ट्री के लिए किताब पढ़ ली, अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी, उसी किताब को आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स थोड़े बहुत जितनी ज़रूरत है, जितना आप इजीली कर पाओ उतना इग्नोर मत करना, उसको ज़रूर करना। और साथ साथ पुराने पेपर्स आपको जरूर हल करने हैं, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि पुराने क्वेश्चन स्पेशल सेक्शन में रिटर्न होके पूछे गए हैं, और अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते, डूब मरने वाली बात है। मतलब वो तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं, और साथ में मॉक टेस्ट देने, जितने आप दे सकते हैं, 5, 10, 15 जितने भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक कोचिंग से 4 कोचिंग से दो, आपको फायदा ही करेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल करके दो, जैसे भी कर सकते हो, और उसको एनालाइज करो कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया और क्यों किया। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरा एक और वीडियो अभी आएगा जिसमें हम जो अभी बात कर रहे थे class.oracleis.org, उसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो पूरा एक ट्यूटोरियल है वो मैं आपको दे। तो सी यू अगेन सम टाइम, बाय बाय।